दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कंडेंसर लगने से बिजली यूनिट कम होने के हिसाब बताया था कि मगर प्रॉपर कनेक्शन बता नहीं पाए, इसलिए फ़ोन में टेक्निकल एरर आ गई। इस वजह से पिछली वीडियो में हम बता नहीं पाए कि कंडेंसरों के कनेक्शन कैसे होंगे, ये कितने कितने कंडेंसर हैं, किस हिसाब से लगाए जाएंगे, किस हिसाब से नहीं। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर कनेक्शन बताएंगे, कैसे कनेक्शन है, कितने का कंडेंसर है, क्या सिस्टम है। और इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कितना लोड कम करता है ये, इसका प्रॉपर कनेक्शन, टोटल सारी विधि बताई जाएंगी। हमारे गांव के कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि कनेक्शन घर में 2 किलोवाट का, लोड हमारे घर में 4 किलोवाट, तो ये काम कैसे करेगा। लोड कनेक्शन 2 किलोवाट, लोड 4 किलोवाट। गांव वाले ये कह रहे थे जो कि ये तो प्रॉपर सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है माना, तुम्हारे लोड पर सक्सेस नहीं है, मगर जो तुम्हारा प्रॉपर कनेक्शन 2 किलोवाट का है या 1 किलोवाट का है, ये हीटर, ये चीज़ तो चला नहीं पाएगा हीटर, मगर तुम्हारा इन्वर्टर हुआ, एसी हुआ, चार्जर हुआ, इनको प्रॉपर तरीके से चलाएगा। एसी भी इन्वर्टर एसी, सादा एसी नहीं चलेगा, इस पर इन्वर्टर एसी चलेगा। और उनसे बोला कि ये काम नहीं करेंगे गांव वाले लोग। मैं बोला सबसे पहले इन कंडेंसरों को आप अपने इन्वर्टर, चार्जर, जो घरेलू वैसा लोड है छोटा, उस पे लगाओ। बड़े लोड को डायरेक्ट करो। छोटा जो लोड है उसकी यूनिट को तो कम करेगा। तुम्हारे घर में छोटे लोड पे 1 किलोवाट पे लगा दिया आप लोगों ने, लगाने के बाद में इसने आधी यूनिट कम करी। एक दिन में 10 घंटे भी बिजली आई, एक दिन में 10 घंटे बिजली आई, तो 10 घंटे में 1 किलोवाट पे इसने 5 यूनिट कम करी। 5 यूनिट का मतलब गांव के हिसाब से पचम 25 रुपये की हो गई, शहर के हिसाब से 35 रुपये की हो गई एक दिन की यूनिट। तो 25 रुपये की और महीने की 25 थी 75, 750 रुपये गाँव के हिसाब से। 750 रुपये कम बचत का लोड वो आएगा इससे। अब लोग कहते हैं जो कि घर में चल कुछ भी नहीं रहा, पैसे इतने वो आ रहे हैं, इतना लोड आ रहा है, इतना वो हो रहा है, इतना ये हो रहा है, उससे कुछ नहीं है। आप अपना प्रॉपर बिजली देखो कितनी लाइट आ रही है। किलोवाट का कनेक्शन चलाओगे, 10 घंटे भी लाइट आई, 50 रुपये हो गए एक दिन के। 5 रुपये यूनिट है गांव में, तो 50 रुपये हो गए। 50 रुपये का सिस्टम है, मतलब 5 या 1500 रुपये महीना का बिल 1 किलोवाट का ही इसने कम करके 750 कर दिया। इस वजह से इसमें ये बताया गया, मैंने ये बताया कि घर में है 4 किलोवाट का लोड और इसको लगाएं कहाँ, कैसे लगाएं। हैवी लोड को अलग कर दो और जो कम लोड है 1-1.5 किलोवाट का उसका अलग कर दो, कुछ तो यूनिट बचेंगी, कुछ तो पैसा बचेगा। अब प्रॉपर इसके कनेक्शन बताता हूँ मैं तुमको। ये हमारी आई मेन लाइन, मीटर में लग गई, और उसके बाद में मीटर से निकल के हमारी ये आई दोनों तार। एक तार हमारा ये गया और एक तार हमारा मीटर में से आके ये आया। ये 3 कनेक्शन हैं, ये 120 का 100 120, ये 100 120, ये 45 MFD, ये 5 MFD। 5 MFD ये मैंने इसलिए लगाया कि ये 1.5 किलोवाट का लोड झेलता 5 MFD का, उस वजह से। तो
सिर्फ झेलेगा, कम नहीं करेगा, कम इनके हिसाब से करेगा। अगर इसको तुम डायरेक्ट लगाओगे ये कुछ भी कम नहीं करेगा। इनकी वजह से ये कम कर रहा है, इन कंडेंसरों की वजह से ये कैपेसिटर कम कर रहा है, नहीं तो ये कर रहे चारों कनेक्शन मिलके तब बिजली का लोड कम कर रहे हैं। अगर आप इसी को डायरेक्ट लगाओगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा या दो पंखे का लोड कम करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसके कनेक्शन ये तीनों कंडेंसर एक जगह करे, एक तार इनकी सीरीज़ बना दी घर की लाइन की, तीनों कंडेंसरों की घर की लाइन की सीरीज़ बना दी। और जो हमारा 5 MFD का है वो डायरेक्ट लगा दिया दोनों फेसों पर, दोनों तारों पर, अर्थ और न्यूट्रल पर डायरेक्ट लगा दिया। मगर इसमें लगाना किस तार पे है? मैंने वीडियो में बताया कि सीरीज़ बना दी घर की लाइन की, बना तो दी मगर आपने बना दिया किसी और तार में, हमने किसी और तार के हिसाब से सीरीज़ बना के ये कम किया है। इसमें आपको देखना है कि फेस कौन से तार में है। फेस का जो तार है आप टेस्ट लगा के चेक कर सकते हो किस तार में फेस है। जिस तार में फेस हो उसी तार की सीरीज़ बना के घर में लाइन देनी है इससे। जिस तार में फेस है बिजली है, न्यूट्रल वाले तार में नहीं। न्यूट्रल वाला तार तो डायरेक्ट, जिस तार में फेस है बिजली है, टेस्टर से चेक कर लो। टेस्टर से नहीं है तो हाथ से चेक कर लो। करंट तो झूठा थोड़ा मनक मारेगा चेक करने में, ज़्यादा नहीं मारेगा। बिजली के करंट खाने के कई फ़ायदे होते हैं। करंट खाने के 3 फ़ायदे होते हैं बिजली के। थोड़ा मनक चेक कर लो, करंट खा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसकी घर की लाइन में सीरीज़ बनानी है इन कंडेंसरों की, और फेस के तार में सीरीज़ बनानी है। और ये हमारे जो 5 का कंडेंसर है इसको दोनों तारों पर न्यूट्रल और फेस दोनों पे डायरेक्ट लगना है। ये डायरेक्ट लग के तब काम करेगा बढ़िया विधिवत तरीके से। इनमें एक और सिस्टम कि आप अगर कभी कैपेसिटर लगाओ, ये बड़े कभी भी कैपेसिटर लगाओ तो इसमें ओरिजिनल ही लगाना। इसमें एक ये कैपेसिटर लोकल है, ये विधिवत तरीके से काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा वीक हो गया है। और तो सब बढ़िया चल रहे हैं, लगाओ ओरिजिनल ही। अगर आप ज़्यादा सोचो जो कि ज़्यादा कंडेंसर लगा के घर का लोड कम करके देखें तो ज़्यादा कंडेंसरों से बात नहीं बनेगी। फिर आपको बड़ा कंडेंसर ख़रीदना पड़ेगा, बड़े, जैसे ये 100 MFD के हैं, ये 100 के नहीं, इनको 300, 400, 500 जितने भी बड़े MFD के कंडेंसर मिलेंगे उसी हिसाब से। और इसमें आपको 1 किलोवाट की बिजली कम करने के लिए 300 MFD का कंडेंसर चाहिए, 1 किलोवाट की बिजली कम करने के लिए। तो आप देखो कि 2 किलोवाट कितने से कम होगा और आपका घर कितना लोड है, उसी हिसाब से कैपेसिटरों की सीरीज़ बना देना। अगर 400 का लोड आपके घर में 4 किलोवाट का लोड है तो 400 के 3 लगाओ, जिससे कि लोड थोड़ा और ओवर हो जाए। पैरेलल इसमें डायरेक्ट में 5 का ही रहने देना, डायरेक्ट में 5 का ही रहने देना और कुछ नहीं। ज़्यादा करो तो ओरिजिनल में सिर्फ एक 8 का खरीद लाना, 8 का और बढ़िया काम करेगा बड़ी लोड पर। इसमें इस हिसाब से कनेक्शन करने हैं। और ये देखो हमारी जो लाइन है विधिवत तरीके से चेक करके जब किया हुआ है, ये हमारी ये जा रही घर की लाइन, ये आगे को और पार गई घर को। और ये कंडेंसर आज से नहीं, मेरी लाइन पे 3 साल से लग रहे हैं, 3 साल से लग रहे हैं ये कंडेंसर, आज से नहीं। इसलिए किसी भी भाई को ये पैरेलल में सीरीज़ नहीं बने तो एक कमेंट करना, पूछना कैसे क्या क्या होता है। और हमारी वीडियो को लाइक करो, अत्री इलेक्ट्रीशियन चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।
धन्यवाद सर।